आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, दोस्तों, जिस किसी के हाथ में पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है, तो उसको थोड़ा सा घमंड तो हो ही जाता है। दोस्तों, 12-12 वर्ष 2 बार फरीद साहब ने जंगलों में जाकर बंदगी की। और हुआ क्या कि जिस पेड़ के नीचे संध्या के समय संध्या वंदन यानी कि इबादत कर रहे थे, उस अल्लाह ताला की, उस पेड़ पर चिड़ियों का झुंड आया और जोर जोर से चहचहाने लगा। फरीद साहब की जो लिव इबादत में लगी हुई थी वह टूट गई और उन्होंने चिड़ियों का जब शोर सुना, उनको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। गुस्से में तमतमा कर बोले कि हे चिड़ियों, तुम मर क्यों नहीं जाती। दोस्तों, इतना कहने की देर थी कि चिड़ियां सारी नीचे आ गई और ढेर हो गई, मर गई। जब सारी की सारी चिड़ियां नीचे आ गई, कबीर साहब की तपस्या में फरीद साहब की तपस्या में खलल पड़ रहा था। दोस्तों, अब फरीद साहब को सेंस ऑफ रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, अब मेरे 24 साल ऐसे ही बर्बाद नहीं गए, कुछ तो है। मेरे कहते ही ये सारी चिड़ियां मर गई। इसका मतलब मेरी इबादत आज सही रास्ते पर है। लेकिन दोस्तों, उनको इसका बहुत ही दुख हुआ। दुख के साथ साथ उन्होंने कहा कि हो सकता है, मन में सोचा कि यह चिड़िया भी इबादत ही कर रही हों और मैं तो अकेला था, ये तो सैकड़ों थी। उन्होंने मन में इतना रियलाइज़ किया, मन दुखी हुआ। फिर सोचने लगे कि यदि मेरे कहने से ये चिड़ियाँ मर सकती हैं, तो मेरे कहने से ये जी भी जाएंगी। उन्होंने कहा, चिड़ियों, जी जाओ और उड़ जाओ। सारी चिड़ियाँ जी कर उड़ गई। कहने का मतलब यह है कि फरीद साहब में ताकत तो आ गई, भक्ति में शक्ति है, लेकिन इसका थोड़ा सा उनके मन में यह घमंड आ गया कि अब मैं चलकर घर पर जाकर अपनी माता को बताऊंगा कि देखो, मैंने ये हासिल कर लिया है। लेकिन हुआ क्या कि चलते चलते फरीद साहब की करामात का जो अहंकार सा उनके मन में आ गया था। अब ऊपर वाला तो सर्व समृद्ध है और सब कुछ जानता है और यह भी जानता है कि आगे क्या होना है, क्या करना है। तो दोस्तों, जब फरीद साहब ने देखा कि मेरे कहने से चिड़िया मर गई और मेरे कहने से जीवित भी हो गई, तो उन्होंने अपनी करामात का, उनको अहंकार मात्र हो गया था कि मैंने अब प्रभु को पा लिया है। उन्होंने सोचा कि अब मैं एक करामाती फकीर बन गया हूँ, मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया है और अब मैं घर वापस जाकर अपनी माताजी को यह सब कुछ बताऊंगा। जो मैं अपने मुंह से कहता हूँ वही पूरा हो जाता है। इसी खुशी के साथ फरीद साहब जंगलों में नाचने लगे और सोचने लगे कि इस मेरी 12 वर्ष की बंदगी आज सफल हुई है, मेरी की हुई कमाई का फल मुझे मिल रहा है। अब पूर्ण सृष्टि के लोग मुझे पूजेंगे तथा अब मैं रिद्धि सिद्धियों का मालिक बन गया हूँ। दोस्तों, फरीद साहब अपने घर के रास्ते पर वापस जब आने लगे, रास्ते में उनको बहुत जोर की प्यास लगी, क्योंकि जंगलों से पैदल आना और पैदल आते आते उनको प्यास लगी और प्यास के चलते वह एक कुएं के निकट पहुँचे। जब फरीद साहब अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं के नज़दीक गए, तो वहाँ पर एक और कौतुक हुआ। उस कौतुक का क्या रहस्य था, उसको देखकर फरीद साहब चकित हो उठे कि वह नव विवाहिता एक स्त्री कुएं से पानी बार बार निकाल रही है और निकालकर धरती पर फेंक देती है। फरीद साहब बड़ी देर तक
इस रहस्यमयी कर्तव्य को देखते रहे, लेकिन वह नवविवाहिता अपने ध्यान में कुएं से पानी निकाल निकाल कर बाहर धरती पर ही उड़ेलती जा रही थी। फरीद साहब ने सोचा कि यह नवविवाहिता स्त्री कहीं पागल तो नहीं है जो पानी व्यर्थ में ही गंवा रही है। फरीद साहब के मन में उन्होंने हौसला करके उस नवविवाहिता स्त्री को पानी पिलाने के लिए कहा। फरीद साहब ने जब नवविवाहिता के पास जाकर उसे कहा कि बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो, परंतु उस नवविवाहिता स्त्री ने फरीद साहब की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी मस्ती में ही वह काम करती रही। पानी निकाल निकाल कर वह धरती पर उड़ेलती जा रही थी। फरीद साहब ने एक बार फिर कहा कि बेटी, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी मुझे पिला दीजिए। फरीद साहब के दूसरी बार भी कहने पर उस नवविवाहिता स्त्री ने फरीद साहब जी को पानी नहीं पिलाया तथा वह निसंकोच अपने ध्यान में पानी धरती पर ही फेंकती रही। दोस्तों, एक हद होती है। एक इंसान को प्यास लगी है और एक स्त्री पानी निकाल निकाल कर धरती पर बहा रही है, तो नतीजा क्या होना था? नतीजा यही होना था कि फरीद साहब जी का नवविवाहिता स्त्री पर क्रोध करने का यह वृत्तांत है, छोटा सा वृत्तांत है। जब उस नवविवाहिता स्त्री ने फरीद साहब की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया, तो फरीद साहब को इस बात का ख्याल आया कि मैं एक करामाती फ़कीर, मेरे 2 बार कहने से मुझ पर इसने पानी नहीं पिलाया, तो उन्होंने तीसरी बार बहुत क्रोध करते हुए पानी पिलाने के लिए कहा तथा क्रोध में ही उसकी ओर देखने लगे। जब फरीद साहब ने क्रोध से पानी पिलाने के लिए कहा, तो आगे से उस नवविवाहिता स्त्री ने क्या उत्तर दिया कि हे फ़कीर जी, हे साईं, इतने गुस्से वाले शब्द क्यों बोलते हो? मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ कि आपके गुस्से से, आपके बोलने से, आपके देखने से मर जाऊंगी। अभी मेरे पानी पिलाने का समय नहीं हुआ, थोड़ा दूर हटकर बैठ जाइए, मैं फुर्सत में पानी पिलाऊंगी। तथा वह फिर पहले की भांति पानी निकाल निकाल कर धरती में उड़ेलने लगी। फरीद साहब जी हैरान हो गए। तब उस विवाहिता स्त्री ने फरीद साहब को चिड़ियों को मार मार कर जीवित करने की बात कही। यह सुनकर फरीद साहब की प्यास तो उड़ गई और वो मन ही मन सोचने लगे कि मैंने चिड़ियों को मरने और जीवित होने के लिए तो कहा था, लेकिन उस समय वहाँ कोई भी नहीं था। फिर इसे इस बात का कैसे पता चला? उन्हें पानी पीने का ख्याल तो अब भूल ही गया था तथा चिड़ियों वाली बात का निर्णय करने के लिए वह इंतज़ार करने लगे कि उस नवविवाहिता स्त्री को यह सारी की सारी बात कहाँ से पता चल गई। अब फरीद साहब असमंजस में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए और बैठ गए। इंतज़ार की बारी कब आएगी? फरीद साहब काफ़ी देर तक खड़े रहे तथा उस नवविवाहिता ने पानी धरती पर उड़ेलना बंद करके फरीद साहब को इनवाइट कर लिया कि हे साईं जी, आकर पानी पी लो। परंतु फरीद साहब जी की प्यास तो उड़ चुकी थी। उन्होंने उसके नज़दीक आकर कहा कि बेटी, अब मुझे पानी की प्यास नहीं है, मैंने तुझसे सिर्फ यही पूछना है कि तुम यह पानी कुएं से निकालकर धरती पर क्यों उड़ेल रही हो, और दूसरा, आपको चिड़ियों का रहस्य कहाँ से पता चल गया? तब उस नवविवाहिता स्त्री ने कहा कि हे साईं जी, पानी तो मैं धरती पर इसलिए उड़ेल रही हूँ कि यहाँ से मीलों दूर मेरी बड़ी बहन के घर को आग लग गई थी तथा वहाँ घर पर कोई भी नहीं था। मैं पानी डाल डाल कर उस आग को बुझा रही थी
और दूसरा प्रश्न आपका जो है, दूसरा आपकी चिड़ियों वाली बात, तो क्या मुझे आसपास देखने की शक्ति मेरे पति देव ने ही प्रदान की है? बेटी, क्या इतनी दूर तक तुम्हारा यह पानी चला जाएगा? पहला प्रश्न फिर किया फरीद साहब ने। तो साईं जी, यह तो कुछ भी नहीं है, इससे भी दूर चला जाएगा। बेटी, तुम अपनी सारी कहानी मुझे सुनाओ कि तुमने परमात्मा को किस प्रकार बंदगी करके प्राप्त किया है। अब फरीद साहब के माइंड में ये आ गया कि मैं तो 12 साल 2 बार तपस्या करके आया हूँ, तब मुझे ऐसी शक्ति प्रदान हुई है। लेकिन इस नवविवाहिता को देखो, यह मुझे चैलेंज कर रही है। तब नवविवाहिता स्त्री ने अपनी कहानी फरीद साहब को कुछ इस प्रकार सुनाई। जब फरीद साहब ने नवविवाहिता को कहा कि तुम मुझे यह सब कुछ बताओ कि तुमने परमात्मा को किस प्रकार पाया है, अर्थात तुमने उसकी बंदगी कैसे और कहाँ की है, उस नवविवाहिता ने फरीद साहब को अपनी कहानी कुछ इस प्रकार सुनाई। हे साईं जी, मेरे माता पिता बहुत ही धार्मिक विचारों के, परमात्मा को मानने पूजने वाले हैं। मेरी माता ने मुझे अपने पति को परमात्मा मानने तथा उसके प्रत्येक वचन का पालन करने की शिक्षा दी है। मेरा विवाह भी एक धार्मिक विचारों वाले कुलीन परिवार में हुआ और मेरे पति परमेश्वर भी प्रभु की बंदगी करने वाले एक नेक व्यक्ति हैं। जबकि मैं ससुराल आई हूँ, पहली रात को मैं अपने पति के नज़दीक ही सो रही थी। आधी रात्रि के समय मेरे पति ने पानी मांगा। मैं रात्रि के अंधेरे में ही बहुत मुश्किल से पानी का लोटा भर कर ले आई। अभी मैं घर में नई नवेली ही आई थी, तो मुझे किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं था कि चीज़ें कहाँ पर रखी हैं, तथा दूसरे किसी को आवाज़ लगाने से भी मुझे शर्म आ रही थी। समझ लो कि बड़ी मुश्किल से मैं अपने पति के नज़दीक पानी लेकर आई, तो उस समय मेरे पति गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा, क्योंकि पानी शायद स्वप्न में ही उन्होंने मांग लिया होगा। शरद ऋतु की रात्रि थी। मैं सारी रात उसी प्रकार पानी का लोटा लेकर अपने पति के चरणों की ओर लोटा लेकर खड़ी रही। जब प्रातः मुर्गे की बांग से मेरे पतिदेव जाग गए। मेरे पतिदेव जागने पर तो उन्होंने उठते ही पानी मांगा। उनके मुंह में अभी पानी का शब्द आया ही था कि मैंने पानी वाला लोटा तुरंत उनके हाथ में पकड़ा दिया। मेरे पतिदेव यह देखकर हैरान रह गए कि इतनी शीघ्रता से यह पानी कहाँ से ले आई। क्या इसमें कोई जादू वाली बात की है? इन्हीं विचारों से मेरे पति ने पानी पीकर मुझसे पूछा कि तुम इतनी शीघ्रता से पानी कैसे लेकर आई हो। तब मैंने उन्हें उनके रात वाले स्वप्न की सारी वार्ता सुना दी कि आपने ही तो आधी रात को पानी मांगा था। तब से ही मैं आपके लिए पानी लेकर आपके चरणों की तरफ खड़ी हुई हूँ। बस साईं जी, फिर क्या था, मेरे पति ने मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि डाली कि मुझे दुनिया के भले बुरे सारे कर्मों का ज्ञान हो गया। यह सब बातें सुनकर फरीद साहब हैरान रह गए कि मैंने 36 वर्ष जंगलों में प्रभु का सुमरन कर लिया है, तब भी उसे प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन इसने घर में ही एक रात में परमात्मा को पा लिया है। फरीद साहब ने हैरान होकर कहा कि बेटी, इसके अलावा तुमने किसी अन्य स्थान पर भी जाकर कोई बंदगी की है? तब उस स्त्री ने बताया कि नहीं साईं जी, मुझे केवल अपने पति देव की सेवा करके ही यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरे पति मेरी बंदगी पर प्रसन्न हुए थे तथा उन्होंने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दी और मेरा जन्म सफल कर दिया।
फरीद साहब ने फिर कहा कि बेटी, मैंने तो खुदा की बंदगी इतनी की है, फिर भी मैं उसे आज तक नहीं पा सका। नवविवाहिता स्त्री बोली कि ठीक है साईं जी, आपने 36 वर्ष जंगलों में प्रभु का सुमिरन किया, फिर भी ना तो आपके पास आपके मन में कोई शांति है और ना ही आपके हृदय के द्वार खुले हैं। तब फरीद साहब कहने लगे कि बेटी, इसका प्रमाण क्या है? उस स्त्री ने बताया कि साईं जी, जंगलों में कोई परमात्मा खोया हुआ है क्या, जिसे आप भूखे प्यासे ढूंढ रहे हो? वह तो आपके हृदय में है, परंतु वह आपको नजर नहीं आता। आप चाहे अपनी शेष आयु भी इसी प्रकार जंगलों में व्यतीत कर दो, लेकिन आपको अल्लाह फिर भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जिसे आप जंगलों में ढूंढने जा रहे हो वह तो प्रत्येक जीव में व्यापक है। फरीद साहब कहते हैं कि परंतु बेटी, मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? नवविवाहिता स्त्री ने उत्तर दिया कि साईं जी, इतना समझ लें कि किसी भी वस्तु का आपको पता नहीं है तथा वह चारपाई के नीचे पड़ी हो, लेकिन जब तक आपको कोई बताएगा नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? इसी प्रकार जब तक आप कोई मुर्शद धारण नहीं करते, तब तक आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, बेशक वह आपके अंदर ही क्यों ना व्याप्त हो। आप यह तो जानते ही हो कि आज तक किसी को गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। खुदा को मिलने के लिए घर त्याग कर जंगलों में जाना कोई जरूरी नहीं है। गृहस्थ में रहकर भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मुर्शद के बिना ही आप बार बार बंदगी में असफल रह रहे हो। आप अपने अंदर जल रहे ज्ञान के दीपक की रोशनी को नहीं देख सके तथा जीती हुई बाजी भी हार कर घर को चल पड़े हो। यह सब कुछ करने से पहले आप अपना मुर्शद धारण करो। इससे आपकी पिछली बंदगी को भी 4 चांद लग जाएंगे तथा आप दुनिया के एक महान प्रभु प्रेमी बन जाओगे। फरीद साहब ने उस नवविवाहिता स्त्री से सारी कहानी सुनकर बहुत हैरानी व्यक्त की तथा उसे प्रणाम करके शीश झुकाकर निराशा के साथ घर की तरफ चल दिए। तो दोस्तों, कहने का मकसद यही है कि जब जब किसी भक्त के दिमाग में भी घमंड की बात आई है, उसका घमंड चूर ही हुआ है। कोई कितना ही बलवान, कितना ही तपस्वी, कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो, उसकी भक्ति जब घमंड, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आ जाते हैं, यह बहुत भारी दुश्मन है। इतने भारी दुश्मन हैं कि यह सारा का सारा मिट्टी कर देते हैं। दोस्तों, इन दुश्मनों से बचिए। अपने आप को साधारण पुरुष, साधारण मानव, साधारण स्त्री समझकर बैठिए। अपने घमंड को एक किनारे रख दीजिए कि मैं एक नाम मात्र प्राणी ही हूँ। जैसे और प्राणी हैं, वही प्राणी मैं भी हूँ। दोस्तों, अगर यह समझकर आप भक्ति करेंगे तो आपकी भक्ति वास्तव में उस प्रभु पिता परमात्मा के दरबार में स्वीकार होगी। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी राय अवश्य देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय फरीद साहब, जय परमपिता परमात्मा परमेश्वर अल्लाह वाहिद।